हाँ देखिए, क्लास 12 मैथ्स के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में एक्सरसाइज 5.4 हम लोग को अभी स्टार्ट करना है। और इसमें जो क्वेश्चन जिसके बिहाफ पे दिए गए हैं वह आपका एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन के रूप में, यानी कि उसमें से लॉग वाले क्वेश्चन होंगे और एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन होंगे। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ लॉग से रिलेटेड जो छोटे मोटे दो एक फार्मूले हैं उसको मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, और फिर आगे एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ लॉग से, इस चैप्टर में जो लॉग के कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें लॉग के कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। तो वो लॉग के जो रूल्स हैं उसमें सबसे पहला जो रूल दिया गया है कि लॉग m इंटू n अगर ऐसा होता है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो और उसके पहले लॉग यदि लगा हो, तो इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, log m प्लस log n, लॉग्स रूल। हाँ बेटा बोलो। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब जो एनसीईआरटी की कह सकते हैं हम लोग। एक्चुअल में एनसीईआरटी बुक में लॉग कहीं है ही नहीं। जो स्टेट बुक की बुक चलती थी ना पहले, उसमें 9th और 10th इन दोनों क्लासेज में एक एक चैप्टर लॉग के चैप्टर होते थे। मैथ्स में पूरा एक चैप्टर ही लॉग का होता था। अब वो पूरा डिटेल्स में लॉग क्या है इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एकदम शॉर्टकट में। एक्चुअली ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम एक बड़े टिपिकल या टफ नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, सिंपल नंबर में ब्रेक कर सकते हैं। आप एग्जांपल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे log m इंटू n है, यानी किसी दिए गए दो नंबर्स का यहाँ पे प्रोडक्ट है, लेकिन उसको हमने किसमें ब्रेक कर दिया, उसको सम में ब्रेक कर दिया, समझ में आ गया। तो इस तरीके से या एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम लोग बहुत इजी वे में किसी कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, किसी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। और यह हमारे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े या प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा क्वेश्चन दिखते हैं उनको लॉग की हेल्प से, लॉग लेकर के उनको सिंपल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे, हेलो, हाँ, तो इसको इस तरीके से समझना मुश्किल होगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा अपन वहीं पर डिस्कस करते जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हम कर सकते हैं, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। दूसरा इसमें जो रूल है वो है log m डिवाइडेड बाई n। अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग log m माइनस log n में ब्रेक कर सकते हैं। तीसरा रूल इसमें है कि log m की यदि होल पावर n है, m की पावर n है, तो n जो है पावर जो है यह कोफिशिएंट बन जाएगा और यहाँ पे log m सिंपल हो जाएगा। एक और रूल है वो भी आप देख लीजिए, जिसमें बेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। log AP लिखा है, log बेस AP, log बेस AP अगर ऐसा है तो इसको लिख सकते हैं log बेस B P अपान में log बेस BA। ऐसा बेस को चेंज करके, ये बेस है, इनमें भी बेस लगा हुआ है, यहाँ पे हर जगह ई है बेटा, ये अंडरस्टूड है, इसलिए कोई लिखना मस्ट नहीं है इसको, ये अंडरस्टूड है। यहाँ पे बेस ई, ये नीचे की तरफ ई लिखा जाता है और इसको हम लोग बेस ई पढ़ते हैं। तो आप लिखो ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ई के अलावा यदि कोई दूसरा बेस है तो उसके बेस पर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, log बेस b p अपान में log बेस b, और ये जो बेस था वो यहाँ पर नंबर बन जाएगा। तो इससे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में आता जाएगा और हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगा। हाँ बेटा बोलो बोलो।
बेस का मतलब ये होता है कि किसके बिहाफ पे ऊपर वाले नंबर को हमें इवेल्युएट करना है। हाँ हाँ, वैसे ही ये बेस रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये लॉग, अगर मान लो कि बेस और नंबर, जैसे मान लो कि यहाँ पे 10 है, बेस 10 है और 10 का ही लॉग भी लेना है, तब ये हमेशा 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। मतलब लॉग बेस ई और यहाँ पे ई आ जाए तो ये 1 हो जाएगा। मतलब बेस और जिस नंबर का लॉग लेना है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या बन जाती है, 1 बन जाती है, ठीक है बेटा। हाँ, तो अब एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.4। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएटिंग द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है ई पावर एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स, ऐसा दे रखा है और मान लेता हूं कि ये y के इक्वल है। इसका हमें dy अपॉन dx निकालना है, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समीर हाँ बेटा, जैसा हम लोगों ने सेकेंड एक्सरसाइज किया था ना, सेकेंड एक्सरसाइज स्टैंडर्ड फार्मूले लगा करके, बस वैसे ही स्टैंडर्ड फार्मूले लगा कर करना है। ये नहीं है कि एक एक्सरसाइज पीछे छूटी हुई है तो हमें नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो ये फंक्शन है वह कुछ पार्ट न्यूमरेटर और कुछ पार्ट डिनोमिनेटर में है। ऊपर वाला एक्सपोनेंट फंक्शन कहलाता है, नीचे वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे जो ऑलरेडी पहले ही बताई जा चुकी है कि डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर ऐसा रहता है तो इसका जो डी बाई डी एक्स होता है वो होता है डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है बेटा, जयेश समेत ये आइडेंटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर के प्लेस पे ई की पावर एक्स है, डिनोमिनेटर के प्लेस पे साइन एक्स है, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन में साइन ऑफ एक्स, ये आ गया। अब इसमें आप ये वाली आइडेंटिटी यूज करो, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, तो पहले डिनोमिनेटर चाहिए, तो डिनोमिनेटर को एज जैसे ही रख दो, इसको आपको कुछ नहीं करना है। न्यूमरेटर को डी बाई डी एक्स करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स माइनस न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को एज जैसे कैसे ही रख दो। डिनोमिनेटर को डी बाई डी एक्स करना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मीन्स साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया बेटा, ये स्टेप क्लियर हो गई सबको, ये स्टेप क्लियर हो गई, ओके। अब साइन एक्स को जैसा है वैसा ही लिख देंगे, साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, बिल्कुल स्टैंडर्ड फार्मूला है बेटा, कुछ भी हमें इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसी फॉर्म में हम लोग फार्मूला भी याद करते हैं और वो होता है ई की पावर एक्स के इक्वल। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स में आप ई की पावर एक्स लिख दो माइनस ये ई की पावर एक्स एजीटी जैसे है वैसे ही रह जाएगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये सबको पता ही है, बहुत बार आ चुका है। हाँ, कितना होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है, तो आप इसके प्लेस पे इनटू में कॉस ऑफ एक्स लिख दो, कॉस ऑफ एक्स अपॉन में ये नीचे हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स। अब हम ऊपर से चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकल जाएगा, ई की पावर एक्स, और ये आपका बन जाएगा साइन एक्स माइनस
कॉस ऑफ एक्स होल अपान साइन स्क्वायर एक्स, और यही आपका डी वाई अपान डी एक्स है, मीन्स दिए गए फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है। बोलो बेटा, कुछ पूछना है, कोई डाउट है? आंसर है। कोई डाउट है इसमें? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ई पावर साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, मान लेता हूं मैं y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, ऐसा दिया गया बेटा। अब आप देखो, ये देखने से तो लग रहा है e की पावर x के जैसा है, e की पावर x, अभी जो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा था e की पावर x के जैसा है, बट e की पावर x नहीं है, x के प्लेस पे यहाँ पे साइन इनवर्स x आ गया है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसकी हेल्प लेंगे e की पावर x का, और थोड़ा सा अपनी तरफ से हम ट्विस्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये e की पावर x होता तब इसका डी बाई डी एक्स क्या होता, यही हमें समझना है पहली बार। और जब x की जगह पे x नहीं है तो उसको अलग से नॉर्मली डी बाई डी एक्स हम कर देंगे और पहले वाले के प्रोडक्ट में लिख देंगे, ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, ये मिल गया। अब कितना हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, अभी मैंने बताया था कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू, सॉरी ई टू द पावर एक्स ही होता है बेटा, ई टू द पावर एक्स ही होता है, ई की पावर एक्स का सेम होता है। अगर मैं मानता है कि अगर ये एक्स है तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का ई की पावर अगर एक्स मान लेता तो ई की पावर एक्स हो जाता, बट यहाँ पे ई की पावर साइन इनवर्स एक्स है तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स लिख दो बेटा। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? ओके, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे एक्स नहीं है, एक्चुअल में है साइन इनवर्स एक्स, तो आप यहाँ पे इंटू का साइन लगाओ, और जो नहीं था आप उसको अलग से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स कर दो, बस ये कंप्लीट आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ पे साइन इनवर्स की आइडेंटिटी क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह साइन इनवर्स एक्स की आइडेंटिटी है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू, और इसे कितना बन गया 1 अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। कुल मिला के क्या हो जाएगा, इसको इसके नीचे लिख देते हैं, तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपान रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका बन गया डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें? क्लियर है? पूछना है कुछ? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही लगने देना है, यहाँ पर रेशनलाइज करने का कोई वो नहीं है। ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ई पावर एक्स क्यूब, ई पावर एक्स क्यूब वाई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब। ठीक है, अब आप लोग इसको बताएंगे, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू, यदि डी बाई डी एक्स आप ई टू द पावर एक्स क्यूब है तो इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा? बोलो बेटा, इसका डी बाई डी एक्स क्या होगा? पहले तो ये चेक करो कि यह किस फार्मूले से मिलता जुलता है, किस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी से यह मिलता जुलता है। बोलो बेटा,
डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो किसकी आइडेंटिटी से मिलता जुलता है समीर? अभी 2 क्वेश्चन में मैंने करा है, पहले में भी करा, दूसरे में भी करा। जय e की पावर x से मिलता जुलता है। अगर मैं इसको x मान लूं तो e की पावर x बन गया। तो e की पावर x क्या होता है बेटा? इसका e की पावर x ही रहता है। तो यहां पे आप लिख दो e की पावर x, नहीं लिखना है, जो है वही लिखना है, e की पावर x क्यूब। अलग से क्या करेंगे, जो x के प्लेस पे दिया गया है उसको अलग से डी बाई डी एक्स कर दो और इसके इंटू में लिख दो x क्यूब। समीर समझ में आया बेटा? ये समझ में आया? ओके। अब बता दो कि एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स कितना होगा बेटा? जल्दी से बोलो, एक्स क्यूब का डी बाई डी एक्स कितना होगा? 3x स्क्वायर। ये जो है पावर जो है इंटू में आ जाता है और x की पावर एक कम हो जाती है, तो 3 माइनस 1, तो ये 2 बन गया। कुल मिलाकर के ये हो गया 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब, और ये आपका हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स। ये डी वाई अपान डी एक्स मिल गया, ये ऐसा हो जाएगा और यही आंसर है। ठीक है बेटा? ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, साइन ऑफ tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स, ऐसा दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में। y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स, कुछ ऐसा दे रखा है। ज्यादा परेशान होना नहीं है, इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप सीधे सीधे एक एक पार्ट को ब्रेक करते जाओ, ये चेन रूल है एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। आप एक एक पार्ट को ब्रेक करते जाओ। पहले तो आप यहाँ पे लिख लो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। ये अब देखो बेटा, मैं इसको सिंपल तरीका बताता हूँ। साइन के बाद का ये जितना भी है वो सब एंगल है साइन का। तो अगर ये साइन एक्स होता तो साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है बेटा? बोलो, साइन एक्स का डी बाई डी एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है बेटा, कॉस एक्स। तो ये साइन और ये पूरा का पूरा एक्स है, मान लो कि ये पूरा का पूरा एक्स है, तो ये हो जाएगा कॉस और ये एक्स यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ, और ये बन गया आपका tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ये ऐसा आ जाएगा। अलग से हम क्या करना है कि साइन के रिस्पेक्ट में हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब साइन वाले पोर्शन को छोड़ दो, अलग से लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ, अब क्या लेंगे? साइन को छोड़ दिया, अब इतने को, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, ये इतना आ गया। अब समझो बेटा कि tan इनवर्स x का क्या होता है? तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कल कई बार ये आया, तो ध्यान दो बेटा, अगर ये x होता, अगर ये पोर्शन x होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x बन जाता क्या? तो x के प्लेस पे जहां जहां x है वहां पे e की पावर माइनस एक्स लिख दो, तब ये क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इनटू क्या बनेगा बेटा? 1/1 प्लस और इस x के प्लेस पे क्या है? e की पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स से क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। अब अलग से एक चीज और करना होगा, क्योंकि tan इनवर्स x तो है नहीं, तो इस x के प्लेस पे जो अलग से दिया गया है उसको अलग से एक बार डी बाई डी एक्स करो, तो यहाँ पे लिखो डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब और आगे बढ़ो, ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया है, तो कॉस ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स होल अपान ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस, अगर मैं स्क्वायर को अंदर लेके आ जाऊं तो e की पावर माइनस 2x हो जाएगा इनटू में। अब ये किसके जैसा है बेटा?
ये किस स्टैंडर्ड आइडेंटिटी के जैसा दिख रहा है? तो ये दिख रहा है, हाँ, ई डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स होता है। अब यहाँ पे ई की पावर एक्स आ जाएगा, मतलब ई की पावर माइनस एक्स आएगा, ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि एक्स जगह पे माइनस एक्स है। अभी भी हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर ये पॉजिटिव होता तब तो खत्म हो गया होता, लेकिन अभी निगेटिव है। अब यहाँ पे देखें कि एक्स के प्लेस पे क्या है, तो माइनस एक्स है। तो फिर यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स का डी बाई डी एक्स कर देंगे, माइनस एक्स का डी बाई डी एक्स अलग से कर देंगे। अब कितना हो जाएगा बेटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और एक्स का कितना होता है बेटा 1, मतलब इसका डी बाई डी एक्स कितना हो गया माइनस का 1। तो आप लिख दोगे कॉस, हाँ बेटा बोलो। हाँ, हमेशा वेरिएबल का मतलब कि अगर एक्स है पावर नहीं है, मतलब पावर 1 है, तब उसका 1 आएगा। और प्योर अगर कांस्टेंट है तब वो 0 हो जाएगा। उसमें यदि कोई वेरिएबल नहीं लगा है, तो डिफरेंशिएबल क्वांटिटी नहीं है तो। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा अपान में 1 प्लस ई की पावर माइनस का 2x और इंटू में ई की पावर माइनस एक्स, और ये जो -1 है तो आप यहाँ लिख दो -1, मतलब ये हो गया, ये माइनस साइन यहाँ पे आके लग जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा कॉस ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू में ई की पावर माइनस एक्स अपान में 1 प्लस ई की पावर -2x। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो कुछ पूछना हो तो पूछो। हाँ बिल्कुल होगा, -1 माइनस बाहर हो जाएगा ना। देखो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ यदि -x है तो माइनस साइन पहले ही बाहर हो गया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बन गया। एक्स का कितना होता है, एक्स का 1 ही होता है ना, एक्स का तो 1 होता है, हो गया -1। ठीक है, हाँ ठीक है। समीर समझ में आया बेटा? ओके, कुछ पूछा करो बेटा, नहीं समझ आए तो पूछना चाहिए। इतना आराम आराम से तो हम पढ़ा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लॉग ऑफ कॉस ई पावर एक्स, लॉग ऑफ कॉस ई पावर एक्स, क्वेश्चन नंबर 5। y इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस ई पावर एक्स। हाँ ये ऐसा दे रखा है। अब इसका डी वाई अपान में हमें डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस ई पावर एक्स। अब इसको थोड़ा सा फाइट करें हम लोग। लॉग एक्स, अगर ये पूरा एक्स होता तो आइडेंटिटी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स, याद करो बेटा थोड़ा थोड़ा, ये 1 बाई एक्स होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं लॉग इसको x मान लेता तो ये हो जाएगा 1 अपान में लॉग x के प्लेस पे ये है, तो ये हो जाएगा कॉस ई टू द पावर x, ये मिल जाएगा, इनटू जो x के प्लेस पे दिया गया है उसको अलग से डिवाइड डी करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई टू द पावर x, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया? हाँ, अब कॉस ई की पावर एक्स, तो 1 अपान में ये बन गया कॉस ई रेज़ टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स का डिवाइड एक्स क्या होता है बेटा,
कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स, बोलो माइनस साइन, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन और एक्स की जगह पे जो है वही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। और इंटू में अलग से डी बाई डी एक्स आप ई की पावर एक्स, क्योंकि एक्स नहीं है, एक्स के प्लेस पे ई की पावर एक्स है, तो इसको अलग से कर देंगे। अब ये क्या बन गया, माइनस इधर बाहर आ गया, साइन ई टू दी पावर एक्स अपॉन कॉस ई टू दी पावर एक्स इंटू, और ई की पावर एक्स का डिवाइड कितना हो जाएगा बेटा, ई की पावर एक्स हो जाएगा, तो ये ई की पावर एक्स लग जाएगा। अब ये दोनों एक आइडेंटिटी है बेटा, ये दोनों को हम लोग कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन ई की पावर एक्स अपॉन में कॉस ई की पावर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, टेन ई की पावर एक्स, तो माइनस टेन ई की पावर एक्स, और ये ई की पावर एक्स जो इधर है आप यहाँ पे लिखो ई की पावर एक्स, और यही आपका डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है बेटा।